Good morning, students. Your second monthly exams are over now. So today onwards, we are restart our study with your Honeydew book, and the name of this chapter is The Summit Within. What is the meaning of summit and what is the meaning of within? In the chapter, I will be describe every word, each word which is related with the keynotes of this chapter. So let's we start. द समिट विद इन बाई HPS आहलूवालिया। द समिट विद इन जो चैप्टर है ये रिटन बाय HPS आहलूवालिया के द्वारा लिखा गया है। सो द मेजर HPS आहलूवालिया वॉज अ नंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेंडिंग टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। तो ये जो मेजर थे जिनका नाम था HPS आहलूवालिया, ये एक मेंबर थे ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेंडिंग, एक ऐसे इंडियन टीम के मेंबर थे जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़े थे। कब? इन 1965 में। In this lesson, he has talked about his experience of climbing the world's highest summit. इस चैप्टर में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है अपने रीडर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, कि जब वो इतनी ऊंचाई पर गए थे तो उन्होंने कैसा महसूस किया था, किस तरीके की फीलिंग को उन्होंने फेस किया था और किस तरीके की फीलिंग्स उनके मन में क्रिएट हो रही थी, डेवलप हो रही थी। सो ही हैज़ टेक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग। तो उन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वो माउंट एवरेस्ट में या समिट में चढ़े थे, उन्होंने क्लाइंब किया था, तो उनकी फीलिंग्स और उनका मतलब जो वो फील कर रहे थे, जो उनका ओवर जॉय था, वो किस तरीके का था, क्या एक्सपीरियंस उनको मिला, उन्होंने सब कुछ अपने रीडर्स और व्यूअर्स से शेयर किया। सो ही टेल्स द रीडर हाउ द फिजिकल विक्ट्री चेंज वन एंड अ पर्सनल एंड अ स्पिरिचुअल लेवल। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से एक क्लाइंबर की स्थिति, उसकी मनोस्थिति किस तरीके से चेंज होती है जब वो एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़ते हैं। सो ही हैज़ टॉक अबाउट हिज एक्सपीरियंस। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है अपने व्यूअर्स के साथ, अपने रीडर्स के साथ। हाउ द फिजिकल विक्ट्री, किस तरीके से शारीरिक विक्ट्री मिलती है, सफलता मिलती है, जीत मिलती है, चेंजेस वन अ पर्सनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। जब इंसान का जो पर्सनल उसका मतलब जो व्यक्तिगत उसकी जो सोच है, उसकी जो स्पिरिचुअल लेवल है, उसमें वो किस तरीके से प्रकाश डालती है, वो जो चेंजेस हैं जब वो क्लाइंब करते हैं एवरेस्ट में, जब किसी ऊंचाई पे या किसी डिफिकल्ट टास्क को वो अचीव करते हैं। द समिट विद इन अ बिगिंस विद द ऑथर एक्सप्रेसिंग हाउ ही फेल्ट एज ही स्टूड एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। राइटर ने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया है कि जब वो समिट विद इन जब शुरुआत हुआ इस चैप्टर का, तो राइटर ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने भावों को एक्सप्रेस किया है इस समिट विद इन चैप्टर में। अपने जो भी उनका एक एक्सपीरियंस था, जो जब वो एवरेस्टिंग पे थे, जब वो प्रिपेयर हो रहे थे, जब उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था, तो सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने इस चैप्टर में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया है। तो समिट मीन्स होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिल और अ माउंटेन। मतलब समिट मतलब होता है एक हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे ऊंचा यू कैन से दैट द पीक पॉइंट ऑफ द माउंटेन, किसी भी माउंटेन का पीक पॉइंट जिसको हम समिट कहते हैं। एंड विद इन का मीन होता है इनसाइड, जो भी हमारे अंदर हम फील कर रहे हैं एट द टाइम। तो विद इन मीन्स होता है इनसाइड, वट एवर वी फील अबाउट द टास्क, वट एवर वी फील अबाउट द स्टैंड। सो समिट मीन होता है हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, एंड इनसाइड मीन होता है वट एवर वी थिंक अबाउट एंड वट एवर वी फील about that our task. So the peak of the mountain is called the summit. तो जो पीक होता है माउंटेन का, उसको क्या कहते हैं, जो पॉइंट होता है, जो पीक होता है, उसको हम समिट कहते हैं। What are the few things are come to our mind and when we think about the mountains। जब हम माउंटेन्स के बारे में सोच भी लेते हैं तो कैसी फीलिंग्स आती है हमारे दिमाग में, कैसी फीलिंग्स आती है, हम कैसे क्या सोचते हैं जब हम माउंटेन्स को, अब एक माउंटेन्स की पिक्चर जब अपनी हम आंखों के सामने लाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि माउंटेन कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी उसमें। तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ों को यहाँ पे राइटर ने हमसे शेयर किया है। आर द कम टू अवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें आती हैं व्हेन वी थिंक अबाउट द माउंटेन, जब हम माउंटेन को सोचते हैं। एंड व्हाट इज द थिंग्स, सो देयर आर
स्ट्रॉन्ग, कि मतलब यहाँ पे जो दृढ़ता की भावना होती है कि बहुत रिजिड पोजिशन पे होता है एक माउंटेन। सो देयर आर स्ट्रॉन्ग एंड देयर आर रफ, बहुत ही रफ होता है, कोई फिनिशिंग नहीं होती है। एंड they are beautiful, they are covered with the ice with a tree, मतलब ये जो माउंटेन है ये ट्री से, आइस से और ब्यूटीफुल नेचर से पूरी तरीके से कवर्ड है। अगर हम माउंटेन को अपने दिमाग में सोचें कि माउंटेन है कैसा, हम कभी गए नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी कल्पना करें, एक इमेजिनेशन क्रिएट करें अपने माइंड में, तो हम ऐसी ही चीज़ों को सोचेंगे, हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो माउंटेन है वो ट्री से कवर्ड है, आइस से ढका हुआ है और लॉट ऑफ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी से सराउंडेड है। तो इस तरीके की जो भी थिंकिंग है, इमेजिनेशंस है, वो राइटर ने अपनी शेयर की है कि जब भी कोई कॉमन आदमी माउंटेन के बारे में थिंक करेगा तो वो ऐसा ही कुछ सोचेगा। So it is not a full physical difficulties in that time, मतलब राइटर ने ये कहा कि they are looking beautiful, they are covered with a tree and a ice, and when the writer start to climb the mountain and the faces lots of difficulties, लेकिन राइटर ने कहा उसके बावजूद जब जो मिस्टर आलूवालिया जब वो क्लाइंब करे थे माउंटेन में, तो उनको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्या क्या उनकी फीलिंग्स आ रही थी उस हाईएस्ट पीक पे जाकर। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल डिफिकल्ट, ये केवल एक शारीरिक रूप का कष्ट नहीं होता है किसी क्लाइंबर के लिए, कि जब वो किसी पीक पे जाता है तो उसके लिए केवल एक फिजिकल डिफ़िकल्टीज़ का वो फेस नहीं करते हैं। इंस्टेंट ऑफ मतलब वो मेंटल लेवल भी उनका जो होता है वो भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है। मीन्स ये है कि कुछ माउंटेन्स अगर बाहर होते हैं तो कुछ माउंटेन्स हमारे इनसाइड होते हैं। एंड व्हाट इज़ अ माउंटेन, अब राइटर ने यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि कौन से माउंटेन हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होते हैं उस टाइम जब एक क्लाइंबर की पोजिशन पे हम माउंटेन पीक पे जब हम जाते हैं, या हम कोई डिफरेंट टाइप का या बहुत डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं, तो ऐसा क्या होता है जो हमारी मनोस्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों अफेक्टेड होती है। तो देयर आर अ माउंटेन इनसाइड, एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल डिफिकल्टी, ये केवल शारीरिक रूप से डिफिकल्टीज नहीं होती हैं, इट्स समवेयर द मेंटल ऑल्सो, और कुछ काफ़ी हद तक ये मानसिक रूप से भी हमें परेशान कर सकती है। सो इफ़ वी द माउंटेन आउटसाइड, अगर हमारे बाहर कहीं माउंटेन है और माउंटेन को हम सोच रहे हैं, माउंटेन पे जाने की हम सोच रहे हैं, इट्स समवेयर मेंटल ऑल्सो, तो हमारे इनसाइड, एंड देयर आर अ माउंटेन इनसाइड ऑल्सो ऑल ऑफ अस। तो राइटर कह रहा है कि एक माउंटेन तो बाहर था और एक माउंटेन मेरे दिल के अंदर था जब मैं उस चढ़ाई पर चढ़ रहा था, जब मैं उस पीक पॉइंट पे जाने की सोच रहा था। अ माउंटेन ऑफ द नर्वसमेंट, राइटर ने कहा अब वो माउंटेन जो हमारे इनसाइड था, विद इन था, इनसाइड था, वो कौन सा माउंटेन था? तो द माउंटेन ऑफ नर्वसमेंट, एक नर्वसमेंट का माउंटेन था। अ माउंटेन ऑफ फियर, एक भय का माउंटेन था। अ माउंटेन ऑफ पेसिमिज्म, मतलब जो पेसिमिज्म मतलब होता है कि जैसे कि पेसिमिस्टिक, बिल्कुल जैसे निराश होते, ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम है ये पेसिमिस्ट, तो ऑप्टिमिज्म का पेसिमिज्म एंटोनिम है एंड ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक एंटोनिम है। तो यहाँ राइटर ने पेसिमिज्म बोला है, मतलब राइटर ने कहा अ माउंटेन ऑफ पेसिमिज्म, मतलब एक निराशा का माउंटेन। अ माउंटेन ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच का माउंटेन, वो माउंटेन हमारे दिल के अंदर होता है जब हम वाकई में, वास्तविकता में, रियलिटी में किसी रॉक को या किसी माउंटेन को या कोई रिजिड स्ट्रक्चर को अपने सामने पाते हैं और उस पर चढ़ने की, उस हाईएस्ट पीक पे जाने की हम सोचते हैं, तो वो वास्तव में हमारे दिल में भी एक माउंटेन होता है। वो माउंटेन इन सब चीज़ों का होता है, नर्वसमेंट का होता है, फियर का होता है, पेसिमिज्म का होता है, एंड नेगेटिविटी का होता है, नकारात्मक सोच का होता है। So when you have to do any task, all the negative thought, तो राइटर कह रहा है कि जब तुम कुछ करने की सोचते हो, कोई टास्क करने की सोचते हैं, all the negative thoughts created in your mind, तो तुम्हारे दिल दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में बहुत सारे नकारात्मक सोच आती हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या मेरी अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, क्या मैं इतना कैलिबर हूँ कि मैं उसे अचीव कर पाऊँगा, क्या मैं उस पीक पे जा पाऊँगा। तो मतलब राइटर अपनी मनोस्थिति बता रहा है कि मतलब मिस्टर आलूवालिया जब क्लाइंब
क्लाइंब कर रहे थे एवरेस्ट पर सबमिट में, तो उनकी क्या फीलिंग थी। तो वो कह रहे थे एक नॉर्मल आदमी की तरीके मैं भी सोच रहा था कि जब मैं उस पीक पे जाऊंगा तो मतलब क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्या मैं डेथ को मतलब मुझे डेथ को मुझे गले लगाना पड़ेगा, क्या मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होगी। तो बहुत सारे विचार, बहुत सी उथल पुथल मेरे दिमाग में भी थी। तो ये एक एट अ ग्लांस था इस स्टोरी का, एक शॉर्ट की नोट थे जो मैंने आपसे शेयर किया। अब कुछ वर्ड मीनिंग है। सो व्हेन यू हैव टू डू एनी टास्क, तो राइटर ने कहा कि कोई भी टास्क अगर आप लेते हो तो उसमें भी नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो उससे रिलेटेड इस पार्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग मैंने एक्सट्रैक्ट की है जो मैंने यहाँ पर आपसे शेयर की है। जैसे माइजरेबल वर्ड इस स्टैंजा में आया है जिसका मतलब होता है अनहैप्पी, मतलब खुश ना होना, दुखी होना। मैजेस्टी मीन्स यू कैन से दैट द रॉयलिटी, बहुत ही शाही। एंड माइटेस्ट मीन्स द राइटर वांट टू एक्सप्रेस अबाउट द माइटेस्ट वर्ड। सो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गेस्ट लग गया, इट्स मीन अ सुपरलेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री से बढ़कर फिर कुछ नहीं रह जाता अगर सुपरलेटिव डिग्री हम लगाते हैं। तो उससे सुपरलेटिव डिग्री में जो भी हमारी स्पेशलिटीज़ हम लिखते हैं तो उससे ऊपर फिर हमें कोई भी ग्रेट में इंक्लूड नहीं करना पड़ता है अपनी थिंकिंग को। एंड आउंस का मतलब होता है अ यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट, मतलब एक यूनिट जो आपका मेजर करती है। एंड ब्रीटल्स मीन यू कैन से दैट द हार्श, वेरी नॉइसी एंड जिसे हम सुन नहीं सकते। एंड स्टैक मतलब एट स्टैक मतलब होता है एट अ रिस्क, मतलब किसी जोखिम के साथ हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो एट अ स्टेक मीन्स एट अ रिस्क। देयर आर सम की वर्ड्स विच आर बींग हेयर एज अ माइस्ट्रिकल्स मीन्स होता है स्ट्रेंजर या वंडरफुल, एक अजीब तरीके की अद्भुत खुशी, अनवांटेड हैप्पीनेस जिसको आपने ना सोचा हो ना समझा हो और एकदम से आपके पास आ जाए हैप्पीनेस। तो माइजेस्टिकल हैप्पीनेस एंड यू कैन से दैट द मैजिक पावर बीइंग हैपन, या मैजिक आपके साथ कोई भी मैजिक हुआ, कोई चमत्कार हुआ, तो आप इसको उस वे में भी ले सकते हो कि एक स्ट्रेंज वंडरफुल थिंकिंग सडनली कम टू यू, मतलब आपके पास आए। तो एक हैप्पीनेस है जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी। माइट यू कैन से दैट द स्ट्रेंथ मीन्स पावर। एंड रेजिडनेस मीन्स होता है रफनेस, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियरिटी के साथ ना हो। एंड रेसिस्ट मीन्स होता है अपोज करना किसी को। एंड इटर्नल मीन होता है शाश्वत, अमर, जिसको मारा ना जा सके, जिसका अंत ना हो। तो इटर्नल मीन्स होता है एग्जिस्टेंस, जिसका अस्तित्व कायम रहे। और यू कैन से दैट द कंटिन्यूइंग फॉर एवर, और जो कभी भी संसार में जिसका अंत ना हो और हमेशा वो चलता रहे, कंटिन्यूइंग फॉर एवर। एलूफनेस राइटर ने यहाँ पर बोला है स्प्रेटनेस। जो एलूफनेस वर्ड यहाँ पर स्टैंजाज में यूज़ हुआ है वो बार बार राइटर ने इसमें यूज़ किया है। एलूफनेस जिसको आप कह सकते हो सेपरेटनेस, एक अलगाव। एंड एनकाउंटर्ड मीन्स होता है मैच कम फेस टू फेस, आप किसी से मिलो फेस टू फेस, उसको हम कहते हैं एनकाउंटर, है ना। जब किसी से हम साक्षात्कार होते हैं, फेस टू फेस हमारी मुलाकात होती है, तो उसको हम कहते हैं एनकाउंटर। एंड फुलफिलमेंट होता है, फुलफिलमेंट यू कैन से दैट द सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि या कोई भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन या किसी भी तरीके का कोई भी संतुष्टि हो जिस काम को करने में। तो यहाँ पर राइटर ने उसको फुलफिलमेंट वर्ड को एक प्रोनाउंस किया है जो सेटिस्फैक्शन वर्ड से रिलेटेड है। सब मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने अभी शेयर किए हुए हैं आपसे, जो मैं अभी चैप्टर पढ़ाऊँगी उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी की नोट्स आपका जो चैप्टर से अलग मैंने कुछ डिफरेंट वर्ड्स थे उनको मैंने लेकर एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, कुछ सेंटेंस लिए हैं जो आपको एक जनरल वे में इंट्रोड्यूस कराएंगे चैप्टर से। सो स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट द राइटर वॉज, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मैं चैप्टर रीड करने के बाद कराऊंगी। तो ये एक फॉर्मेट है आपका जो मैंने अभी रेडी किया है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। The summit within. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. तो 1965 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे मिस्टर H.P.S. आहलूवालिया एक मेंबर थे। जब उस समिट विद इन की जो चढ़ाई थी, जो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई डिसाइड हो रही थी जाना, तो उसमें वो मेंबर थे। कौन थे? मिस्टर H.P.S. आहलूवालिया, जो खुद इस चैप्टर के राइटर भी हैं। वो बहुत ही सक्सेसफुल
सक्सेसफुल थे, बहुत ही सफलता उन्होंने हासिल की थी, बहुत ही सक्सेसफुल थे, जो क्लाइंबर थे, मतलब जो जिन्होंने बहुत सारी चढ़ाइयाँ चढ़ी थी, बहुत ही पीक पॉइंट पे वो गए थे, काफ़ी अचीवमेंट भी उन्होंने इस क्राइटेरिया में गेन किया था. सो हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. तो राइटर कह रहा है कि हाउ डिड ही फील, उन्होंने बताया कि कोई कैसे क्या महसूस कर सकता है व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वो संसार के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हो, जिससे ऊंचा कुछ भी ना हो. तो ऐसी जगह पे जाके मनुष्य की मनोस्थिति क्या होगी, इन सब चीज़ों का राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड. आइए हम सुनते हैं उन्हीं की स्टोरी, उन्हीं की मुँह जवानी. एंड क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ द क्लाइंबिंग द समिट विद इन. और उनके ही मुंह से सुनते हैं इस कहानी को, द समिट विद इन. Of all the emotions we surged through me as I stood on a summit of Everest, looking all means of a panorama below us, the dominant one I think was the humility, and the physical in me seemed to say, thank God it's all over. And however, instead of being jubilant, there was a tying of the sadness. And was it because I had already done an ultimate in climbing that there would be a nothing higher to climb, and all roads hereafter would lead down. Writer कह रहा है कि of all the emotions which surged through as me I stood on a summit of Everest. सारे इमोशंस, सारी भावनाएं एक तरफ आ जाती हैं, सब कुछ एक तरफ आ जाता है जब मैं इस सुमित एवरेस्ट के बारे में सोचता हूँ कि जब मैं उस पर खड़ा था तो मैं क्या सोच रहा था. लुकिंग ओवर मीन्स द पैनोरामा बिलो अस. वो सोच रहे थे कि जितनी भी चीज़ें हैं इस संसार की वो सब आज मेरे कदमों के नीचे हैं, क्योंकि वो खुद भी एक इतने हाईएस्ट पीक पे थे कि उनको इससे ऊंचा स्थान विश्व में कोई भी नहीं नज़र आ रहा था. तो उनको लग रहा था कि इससे ज़्यादा ऊंचाई किसी के पास नहीं होगी. तो आज मैं सबसे ऊंचाई पे हूँ और सब इस ऊंचाई से नीचे हैं, मतलब मेरे से नीचे हैं. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज अ ह्यूमिलिटी मीन्स होता है कि आपकी जो हाइट है वो उस हाइट पे जाके, उस पीक पे जाके उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हैं और वो एक अचीवमेंट था, मतलब उन्होंने कुछ ना पाकर भी सब कुछ पा लिया था जस्ट वहाँ पर पहुँचकर. और उसके बारे में वो व्याख्यान ही नहीं कर पा रहे थे, वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को अपने व्यूअर्स के साथ, अपने रीडर्स के साथ, कि वो कैसा फील कर रहे थे. एक्चुअली ही वॉन्टेड टू सेट दैट द फिजिकल इन मी सीम टू से. उन्होंने कहा कि फिजिकली तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे तो मैं कह सकता हूँ, और जो महसूस कर रहा हूँ उसे लोग, जो मैं फेस कर रहा हूँ फिजिकली उसे तो लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर हो रहा है, What I feel inside me, जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ उसे तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता और उसका अनुमान कोई लगा भी नहीं सकता. थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि अच्छा है कि ये सब खत्म हुआ. However, instead of being jubilant means होता है joyful feeling. So इंस्टेंट ऑफ बीइंग जुबिलियंट, इससे ज़्यादा आनंदित मेरे जीवन पे कोई भी चीज़ नहीं रही. देयर वॉज अ टेंग ऑफ सैडनेस. और मतलब इतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी. 1000 दुख मैंने झेले, लेकिन एक इतनी बड़ी खुशी मुझे मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस संसार में मुझे इससे ज़्यादा खुशी, इससे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मुझे यहाँ इस संसार में मिल सकती है. किसके बजाय इस हाईएस्ट पॉइंट को विजिट करने के बाद जो खुशी मुझे मिली है, जो जुबलीनेस मुझे मिली है, जो ज़ील मुझे मिला है, वो बिल्कुल मतलब बता नहीं सकते, उसे एक्सप्रेस नहीं सकते. कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन दिस टाइम. तो वही राइटर कह रहा है कि इस टाइम मैं यहाँ पर पहुँच अपनी फीलिंग को बता नहीं सकता कि जब मैं एज ए क्लाइंबर माउंटेन में पहुँचा तो मैं क्या, मेरी मनोस्थिति क्या थी, मैं क्या सोच रहा था.
I had already done my ultimate in the climbing and there would be nothing higher to climb. और राइटर ने कहा कि हालांकि मैं यहाँ पर पहुँच गया था, I had already done, मैं अपना पहले से ही मैंने अपना अल्टीमेटली मैं यहाँ पर क्लाइंब करके मैंने अपना अचीवमेंट पा लिया था. एंड इट वुड बी नथिंग हायर, और इससे बढ़कर कोई भी ऊंचाई थी नहीं. ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, की और सब कुछ मुझे अपने से नीचे ही लग रहा था और मुझे लग रहा था कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई मैंने हासिल कर ली. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द एवरेस्ट यू आर ओवरवेलम्ड बाय द डीप सेंस ऑफ द जॉय एंड थैंकफुलनेस. बाय क्लाइंबिंग द समिट, जब आप किसी एवरेस्ट पे चढ़ते हो, समिट मतलब ऊंचाई ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की ऊंचाई पे जब आप पहुंचते हो, यू आर ओवरवेलम्ड, मतलब आपका जो जॉय होता है ना, उससे मतलब वो अपनी परम सीमा पे होता है, अपनी ऊंचाई पे होता है. तो जितनी ऊंचाई पे राइटर खड़ा था, एक्चुअली में जो जॉय की भी जो एक पॉइंट था जॉय का, वो भी ओवरफ्लो था. मतलब उसके आगे उसको कोई खुशी समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो अपनी खुशियों को कैसे एक्सप्रेस करे. एंड अ डीप सेंस ऑफ जॉय, और इसी डीप सेंस को, इसी खुशी को, अत्यधिक खुशी को जिसे वो समा नहीं पा रहा था, उस थैंकफुलनेस को, उस कृतज्ञता को, उस धन्यवाद को जो उसने ईश्वर को दिया, इट इज़ अ जॉय, ये वास्तविकता में एक आनंद है, विच लास्ट ऑफ द लाइफ टाइम, और ये जो इसका आनंद है ना, ये लाइफ टाइम रहने वाला है, मतलब जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, अनफॉरगेटेबल, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता. तो the experience changes you completely, लेकिन आपको पता है, राइटर कह रहा है कि the experience changes, लेकिन जो व्यक्ति के अनुभव होते हैं, आप वो अनुभव उसके जो होते हैं वो completely जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं. the experience changes you completely, और जो एक्सपीरियंस वो गेन करता है वो आपको पूर्णतः बदल भी देते हैं. आपका अस्तित्व, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेंटल स्टेटस, आपकी मेंटल थिंकिंग, सब चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. क्या? जो एक्सपीरियंस आपको लाइफ से रिलेटेड आप गेन करते हो, वो आपको पूरी तरीके से बदल डालते हैं. एंड द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन. तो जो मैन वाकई में हैज़ बीन टू द माउंटेन, वो माउंटेन्स पे आते हैं, इज नेवर द सेम अगेन, वो दोबारा ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और उनके लिए मतलब अद्भुत है, द बेस्ट है, द बेस्ट डीड ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा कार्य है जो उन्होंने किया, और एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो दोबारा आने की नहीं सोचता है. एज आई लुक, मतलब जनरली लोग अक्सर जैसे विजिट करने के नाम पर, जैसे एक बार कोई माउंटेन को एज अ क्लाइंबर पहुंचता है, तो ये कोई जनरल चीज़ नहीं है कि एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो हर बार हो गए. तो ये एक तरीके से आपका फॉर्चून भी हो सकता है, आपका मिस फॉर्चून भी हो सकता है, आपके साथ ट्रेजेडी नहीं हुई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं होगी. तो मतलब राइटर का कहना है कि एक बार सक्सेसफुली जो यहाँ आ जाता है, फिर वो दोबारा आने की यहाँ नहीं सोचता है. द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, वो दोबारा ऐसा करने की नहीं सोचता है. As I look back at life after climbing Everest, as I look, जब मैं अपने जीवन को पीछे देखता हूँ, कब? लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, उसके बाद जब अपने जीवन को पलट के देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, मैं किसी अदर समिट के बारे में रिमार्क नहीं कर सकता. द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, मतलब समिट ऑफ द माइंड, जो समिट, जो ऊंचाई मेरे जो मैं फेस कर रहा था ऊंचाई, अपनी शारीरिक बल के द्वारा, अपने मतलब मैं शारीरिक रूप से जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर था, वास्तव में मेंटली मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर रहा था. मैं वास्तव में जितना एक स्ट्रेंथ के साथ मैंने अपनी इस चढ़ाई को स्टार्ट किया था और मैंने फेस किया था कि मैं वाकई में सक्सेसफुल होऊंगा, उस फीलिंग के साथ जब मैं एज अ क्लाइंबर मैं उस पीक पर गया, तो वास्तव में मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मतलब मेरे मस्तिष्क में जो एक माउंटेन क्रिएट हो रहा था, उसे मैं बता नहीं सकता. राइटर ने कहा द समिट ऑफ माई माइंड, क्योंकि जो मेरे मस्तिष्क में समिट थी, ऊंचाई थी, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, उसके अनुसार ऊंचाई पे चढ़ना आसान बात नहीं है.
इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, और जब मैं उतरा समिट से, उस ऊंचाई से जब मैं नीचे उतरा, तो वंस द फिजिकल जो भी एग्जॉशंस था हैड गॉन, वो जो मेरा शारीरिक रूप से मुझे प्रताड़ना मिली थी, शारीरिक रूप से जो मुझे कष्ट मिले थे, वो तो सब जा चुकी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चंस व्हाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, और जब मैं नीचे उतरा तो मैंने सिर्फ एक चीज़ अपने आप से, खुद से एक पूछा, एक क्वेश्चन किया, खुद से एक प्रश्न किया कि वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि मैं अपनी इमेजिनेशन बता नहीं पा रहा हूँ। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग, मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, द समिट हैव सच अ होल्ड, क्योंकि इस समिट ने, इस ऊंचाई ने मेरी जो इमेजिनेशन है, जो मेरी थिंकिंग है, उसको होल्ड कर लिया है, उसको कैप्चर कर लिया है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंक ऑफ अ पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंक, ये वही चीज़ है जिसको थिंक ऑफ द पास्ट, मेरा ये भूतकाल है, समथिंग डन यस्टरडे, जो मैंने बीते हुए कल में किया। विथ एवरी पासिंग अ डे, और हर प्रतिदिन जो गुजरता जा रहा है, इट वुड बिकम अ मोर रिमोट, और वो क्या कर रहा है कि वो एक वो बिकम मोर अ रिमोट, और वो जो दिन मैंने गुजारे हैं, इट वुड बी, वो मेरे लिए एक रिमोट की तरीके वर्क करेंगे, एंड देन वुड बी रिमेन, और हमेशा मुझे याद रहेंगे। तो क्या मैं इनको यादगार बना सकता हूँ? क्या मैंने पीक में जाके कुछ नया हासिल किया है? क्या पीक में पहुँचकर मैंने वाकई में कुछ बड़ा अचीवमेंट किया है? और मैं अगर पीक पर गया, मैं समिट पे गया, तो मैं क्यों गया? ये सारे क्वेश्चन से जो आलूवालिया थे वो घिरे हुए थे, और कंटिन्यूसली अपने आप से ही वो उस मनोस्थिति में अपने आप से ही कुछ प्रश्न कर रहे थे कि काश मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले कि मैं आखिर एज अ क्लाइंबर समिट पे क्यों गया। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, तो क्या मेरी मेमोरीज जो हैं वो धीरे धीरे करके स्लो होती जाएंगी, फेड होती जाएंगी, धुंधली होती जाएंगी। ऑल दीज थाट्स लेट मी द क्वेश्चन माई सेल्फ, और ये सारी थाट्स, ये सारी विचार मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क की तरीके खड़े हो गए थे। वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, क्योंकि पीपल क्यों माउंटेन्स पे जाते हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आसानी से मिल ही नहीं पा रहा था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका कौन सा आंसर ऐसा होगा जो बहुत ही सिंपल वे में कोई मुझे बताएगा? एज द अदर हैव सेड, जैसे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, इट ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, एंड द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग इन अ माउंटेन आर अ फिजिकल। राइटर कह रहा है कि माउंटेन पे चढ़ना तो एक अपने लिए टैलेंट है ही, माउंटेन पे जाना तो एक ट्रेजेडी है ही, लेकिन उस माउंटेन पे जाने के बाद जो मनुष्य के अंदर माउंटेन होते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि वो कौन से माउंटेन होते हैं, माउंटेन ऑफ फियर, माउंटेन ऑफ नेगेटिविटी, माउंटेन ऑफ यू कैन से दैट द नेगेटिव थाट्स एंड फियर, टेरर, और जो भी मतलब पेसिमिज्म, जो भी निराशा थी उसके दिमाग में, तो ये माउंटेन वो थे, माउंटेन जो उस टाइम जब आलूवालिया एवरेस्ट पे जा रहे थे, तो उनके दिल, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में इस तरीके के माउंटेन्स डेवलप हो रहे थे। तो राइटर कह रहा है कि उन माउंटेन का तो आदमी फेस कर लेता है जैसे तैसे, अपने सारे साधनों के साथ, अपने सोर्सेज के साथ, सारी टीम वर्क के साथ हम उस पीक पे जा सकते हैं, लेकिन उस माउंटेन का क्या जो हमारे मेंटल को कैप्चर किए हुए है, जो हमारी मेंटल सिचुएशन है उसको होल्ड किए हुए, उस माउंटेन को वाकई में फेस करना बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि जब मैं उस जगह पर गया तो फिजिकली तो मैं डर ही रहा था, फिजिकली तो मैं अवेयर था ही कि कहीं मेरे कदम इधर उधर ना पड़े, लेकिन मेंटली भी मैं बहुत डिस्टर्ब था कि मतलब मैं किस तरीके से इसको फेस करूं, मैं किस तरीके से इसको फेस करूं, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। ये एक तरीके से द्वंद्व था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कि मैं शारीरिक रूप से भी डरा हुआ था और मानसिक रूप से भी मैं उस ऊंचाई को फेस कर रहा था जिसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे ऑल दिस थॉट्स लेड मी द नो क्वेश्चंस एंड माई सेल्फ टू वाई द पीपल क्लाइंब माउंटेन, लेकिन राइटर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लोग माउंटेन पे क्यों जाते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस प्रश्न का जवाब मिलना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर, इसका साधारणतया जवाब यही था, वुड बी एज अदर हैव सेड, जैसे लोग कहते हैं बिकॉज इट इज़ देयर, ये यही है, एंड इट्स प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, और बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स द डिलाइट, जबकि मनुष्य को इतना डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है और इतना डरा हुआ आदमी होता है, तब भी वो ऐसी ऊंचाई पे जाने के लिए क्यों सोचता है। मैन टेक्स द डिलाइट इन द ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, लेकिन
अंततः जब वो उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो जो जॉय, जो खुशी उस टाइम मिलती है एक क्लाइंबर को, वो राइटर कह रहा है कि वाकई में वो इनकम्पेरेबल होती है, अतुलनीय होती है, उसको किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वो वाकई में सबसे बड़ी खुशी होती है, एक गर्व होता है, एक प्राइड होता है। अ क्लाइम टू द समिट मीन्स इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मीन्स होता है किसी चीज़ की सहनशीलता, किसी चीज़ को सहने की शक्ति आप में होना, एंड्योरेंस। तो राइटर कह रहा है कि अ क्लाइम ऑफ अ समिट, समिट ऊंचाई पे जाने वाले क्लाइंबर के लिए, जब वो समिट की क्लाइंब के लिए प्रिपेयर करता है खुद को, तो इसका मतलब है कि उसकी सहनशीलता स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी परसिस्टेंस, उसकी दृढ़ शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड विल पावर भी, उसकी दृढ़ निश्चितता भी कैप्चर होनी चाहिए। मतलब ये सारे 3 गुण होने चाहिए एक क्लाइंबर, एक बेस्ट क्लाइंबर के लिए, जब वो सुमित में एज अ क्लाइंबर जाने की सोचता है। क्या क्या होना चाहिए? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये आपका क्वेश्चन में आएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि एक बेस्ट क्लाइंबर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ का होना कंपलसरी है। सो नंबर 1 इज your endurance, your सहनशीलता, and your persistence, and the last is your willpower. All right. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me. वास्तव में लेकिन जो भी मैंने फिजिकल क्वालिटीज़ हैं उसको बेशक बताया नहीं जा सकता, इट इज़ वॉट फॉर मी ऑल्सो, और ये मेरे अंदर हमेशा से रही थी। एंड आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास भी मेरा व्यक्तिगत उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और हमेशा से बचपन से ही रहा है। आई हैव बीन द अट्रैक्ट बाई माउंटेन्स, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं माउंटेन्स को देख के बहुत अट्रैक्शन होता था मुझे, एंड जो माउंटेन्स थे वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे अपनी ब्यूटी से। आई हैड बीन द माइजरेबल लॉस्ट, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था, मैं बहुत ही दुखी हो जाता था। आई हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे द माउंटेन्स, अगर मैं माउंटेन पे नहीं गया तो वाकई में ये मेरे लिए बहुत ही दुखद बात होगी। एंड माउंटेन्स आर नेचर एंड इट्स बेस्ट। नो डाउट माउंटेन्स जो है वो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति का सबसे अद्भुत नज़ारा है, वो है माउंटेन। एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, और वास्तव में देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, और वास्तव में जो इसकी ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो इतनी मार्केबल है, इतनी अतुलनीय है, इतना इतना ग्रेट चैलेंज है कि जिसका कंपेयर कर ही नहीं सकते। एंड लाइक अ मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन विद गॉड। और राइटर का कहना है कि मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि जब आप माउंटेन पे जाते हो तो ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो वार्तालाप है, वो गॉड से डायरेक्ट वे में हो रही है, मतलब कि आप ईश्वर से बात कर रहे हो। उस माउंटेन पीक पे जाके ऐसा महसूस होता है कि मैं गॉड के बहुत समीप आ गया। Once having granted these questions remains, why Everest? Because it is the highest and the mightiest and had defied many previous attempts. It take the last ounce of energy. It is a brutal struggle with the rock and ice. Once take up, it cannot be give up halfway, and even when we one's life is at stake, and the passage back is as difficult as the passage onward. And then when the summit is climbed, and there is a exhalations of joy of having done something, and the sense of the battle fought and won. There is a feeling of victory, and the feeling of victory and happiness too. And so the glimpsing peak is a distress, and I get transport to another world. I experience a change within myself. Writer कह रहा है कि once having a granted, जब मैंने अपनी इस जीत को पा लिया, इस पे मेरा अधिकार हो गया, and the questions remain, और ये questions मेरे दिमाग में फिर भी थे, why Everest? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये हाइएस्ट है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है। एंड द माइटेस्ट इट हैज़ अटेन मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और इससे पहले यहाँ पर आने के लिए मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए थे। इट टेक द लास्ट वंस ऑफ एनर्जी, और मेरी जितनी भी एनर्जी थी वो मैंने सब कुछ इस लास्ट सबमिट की क्लाइंबिंग में मैंने लगा दिया। सो इट कैन नॉट बी गिवन अप हाईवे। अब मेरे पास
बिल्कुल स्टेमिना है ही नहीं, वंस ऑफ माई लाइफ स्टेक। और जो भी मेरी लाइफ का सपना था, जो भी मेरी लाइफ में जो भी एनर्जेटिक पॉइंट मैंने गेन किए थे, वो सारा कुछ एनकरेजमेंट और जो भी मेरा इंड्योरेंस था, जो भी मेरा परसिस्टेंस था, जो भी मेरा डिवाइन पावर था, या जो भी मेरा मतलब विल पावर था, वो सब कुछ मैंने अपनी इस माउंटेन विजिट में लगा दिया। इससे ज़्यादा मेरे पास सक्सेस पाने के लिए, इससे ज़्यादा मेरे पास और मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा भी नहीं। सो वंस टेक अप इट कैन नॉट बी गिवन द हाईवे इवन ऑन लाइफ द स्टेक। तो राइटर ने कहा इससे ऊंचाई, मेरे इससे बड़ी ऊंचाई एक इंसान के लिए क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा सक्सेसफुल और ऊंचा आदमी क्या हो सकता है जब उस पीक पे जाकर वो डायरेक्ट गॉड से कन्वर्सेशन करके आया हो। मतलब एक फीलिंग है उसकी जॉयफुल की, कि मतलब ऐसा हो चुका हो, जो एवरेस्ट से होकर आया हो, उसके लिए ऊंचाई फिर उससे ऊंचा उसके जीवन में और क्या है। And the passage back is as a difficult to passage onward than in when the summit is climbed. There is a exhalations of joy of having done something. तो राइटर ने कहा जब मैं कोई भी क्लाइंबर, या मैं ही जब उस एवरेस्ट से लौटा, तो वास्तव में मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा ऊंचाई क्या थी, और इससे ज़्यादा खुशी, जॉय, आनंद मुझे शायद किसी चीज़ में कभी मिल ही नहीं सकता था। द सेंस ऑफ द बैटल फॉट एंड वन, जो भी युद्ध मेरे अंदर था, मैंने उस युद्ध से मैं लड़ा और उसमें मैंने विजय प्राप्त की। क्योंकि जो भी प्रतिद्वंद या जो भी मेरे अंदर फाइट हो रहा था, जो माउंटेन मेरे अंदर था, या जो भी डर मेरे अंदर था, उस पर भी मैंने विन किया जब मैं माउंटेन पे जाकर मैंने एज अ सक्सेसफुल क्लाइंबर अचीवमेंट गेन किया। तो फिर मैंने सारे युद्ध को जीत डाला जो मेरे अंदर चल रहे थे, मेरे मन में चल रहे थे। एंड देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ अ विक्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, और जो भी फीलिंग थी जीत की, वो हैप्पीनेस से भरी हुई थी, खुशियों से भरी हुई थी। ग्लिम्पसेस, एक झलक, अ पीक इन अ डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। राइटर ने कहा जब मैं उस पीक पे पहुंचा, उस एक झलक देखते ही मुझे लगा कि जैसे मैं किसी दूसरे संसार में, किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। आई एक्सपीरियंस चेंज विद माई सेल्फ, और इस एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने खुद में भी बहुत सारे परिवर्तन देखे। तो ये आपका चैप्टर था। चैप्टर का मैंने फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस किया है आज। एंड डे आफ्टर टुमारो इन माय अनदर क्लास आई विल बी डिस्कस द सेकेंड अनदर part of this chapter, and now we are discuss some multiple choice types of the questions. I hope you will get all the answers. Standing on Everest, the writer was overjoyed. So जो राइटर ने बोला कि ये जो हमारा स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, जब हम एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो कैसा फील करते हैं? ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलियंट एंड सैड। तो जुबिलियंट एंड सैड, दिस इज द राइट आंसर। The emotion that gripped him was one of victory or a hurdles, humility and sense of a smallness, greatness and self-importance, joy of discovery. Victory over the hurdles, या humility and sense of the smallness, greatness and self-importance, joy of discovery. कैसा मतलब? a victory over hurdles. The summit of the mind refer to great intellectual achievements, the process of the maturing mentally and spiritually, a fuller knowledge of oneself. मतलब क्या फील हो रहा था राइटर को? a summit of a mind, एक summit मतलब एक ऊंचाई पे जाने के बाद कैसा, किस तरीके से राइटर ने उसको रेफर किया? अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट था, या प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, या फुल नॉलेज ऑफ द वन सेल्फ? अ प्रोसेस ऑफ द मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली। दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये आपके मैंने कुछ इसमें से एक्सट्रैक्ट किए थे जो मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस थे। आपके 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने इस पैसेज से टेकन किए थे, और ये आज आपका मैंने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट करा दिया है। आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, रीड आउट करेंगे अप टू डाउन एंड डाउन टू अप again and again. After that you will be write down all the word meaning which is including your textbook. तो अपनी टेक्स्ट बुक से लेकर जितनी भी वर्ड मीनिंग है उसको फेयर कॉपी में करेंगे, और उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे।